नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अध्यात्म जीवन चैनल पे आप सभी का। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी बताने जा रहा हूँ जो सबको पता है, लेकिन मैं अपने ढंग से बताने जा रहा हूँ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो दोस्तों, पहले ज़माने में बहुत से लोग सन्यासी हुआ करते थे। तो ऐसे एक महान सन्यासी था जो गांव-गांव में जाके भिक्षा मांगता था। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान एक शाहूकार का लड़का सन्यासी बाबा को पूछता है, हे बाबा, कि तुम गांव में ढिंडोरा पीटते हो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और फ्री में भिक्षा मांग के खाते हो। तो बाबा फिर उसको वही बोलता है कि भाई, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और भिक्षा मांग के चला जाता है। तो जो साहूकार का लड़का रहता है दोस्तों, वो बड़ा ही शरारती होता है। उसे लगता है कि मैं इस बाबा को एक बार समझ सिखाना चाहता हूँ, लेकिन अभी उसके पास समझ सिखाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और ऐसे टाइम भी नहीं था। तो इसलिए बाबा को छोड़ देता है, बाबा से बहस करना, और वहाँ से बाबा चला जाता है। तो दोस्तों, समय बीतते जाता है और जो चने की कटाई आती है, जो चना बोते हैं खेतों में, तो चना आता है, बहुत सारा चने का ढेर लग जाता है। साहूकार के यहाँ पहले ज़माने में आदान प्रदान धान से होता था, या फिर जो भी है, मतलब चना वगैरह, तो वो दे के दूसरा उसके बदले में धान मिलता था। तो ऐसे साहूकार था, वो चने की खरीद भी करता था, तो उसके घर के सामने बहुत चने के ढेर लग जाते हैं। अभी जो सन्यासी है, ये रोज़ की तरह भिक्षा मांगने के लिए उस गांव में आ जाता है। तो दोस्तों, जब सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए साहूकार के घर जाता है, और साहूकार के घर के सामने बहुत सारा चने का ढेर, आ, बहुत बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं। तो ये जो साहूकार का लड़का है, उसको याद आता है, अरे ये बाबा वही ढिंडोरा पीटता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो आज मैं इसको दिखाता हूँ कि कौन से दाने पे किसका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि आज तो मेरे पास इतने ढेर सारे चने पड़े हुए हैं। आज मैं और बहुत सारे लोग भी हैं, आज ये सिद्ध करके दिखाएगा, तभी इस गांव में आएगा भिक्षा मांगने के लिए। या फिर इसके जो साथी सन्यासी है, वो भी भिक्षा मांगने के लिए तभी इस गांव में आ सकते हैं, जब तक ये सिद्ध नहीं होता कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो दोस्तों, जो साहूकार का लड़का होता है, उसका नाम होता है रामू। रामू एक चने को उठा के उसी सन्यासी बाबा को पूछता है, ए बाबा, आप बोलते हो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब बताओ, ये मैंने जो चना उठाया है ये बहुत सारे ढेर से, तो इस दाने पे किसका नाम लिखा हुआ है? तभी आप पूरे लोग सन्यासी बन के इस गांव में आ सकते हो या भिक्षा मांग सकते हो। नहीं तो मैं आप लोगों की यहाँ से दूर दूर तक अफवाह फैलाऊंगा कि आप लोग झूठ बोल के काम चोर हो और ऐसे ही भिक्षा मांगते रहते हो। तो अभी बाबा का अकेले का प्रश्न नहीं था, पूरे सन्यासी लोगों का प्रश्न था ही, और बाबा को अभी बताना ही पड़ा, जबकि वो नहीं चाहते थे। तो अपने अंतर्दृष्टि से उसको बताते हैं कि इस चने के ऊपर एक मुंबई में, बहुत दूर दराज सिटी है मुंबई, उसमें एक मुर्गी है। इस एरिया में वो रहती है, उसके नसीब में ये चना है। मतलब इस चने के ऊपर उस मुर्गी का नाम लिखा हुआ है। तो जो रामू है, साहूकार का लड़का, वो सुन के हंसता है, बोलता है, अरे अभी तो आप लोगों की सन्यासी से छुट्टी हो गई, ठीक है, अभी दिखाता हूँ इस पे कैसे मुर्गी का नाम लिखा है। और वो उस चने को हवा में ऊपर फेंकता है और मुंह में लेने लगता है। बोला, इस चने पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है। और जैसे मुंह में लेने जाता है तो वो चना सीधा उसके श्वास नलिका में, नाक में जाके फंस जाता है।
दोस्तों, पुराने ज़माने में डॉक्टर लोग छोटे गांव सिटी में नहीं रहते थे और इस श्वास नलिका में चना जाने के दौरान इसका कुछ ही देरों में सांस बंद होने लगती है। जैसे जैसे चना फूल जाता है वैसे वैसे इसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तुरंत इसको वहाँ से मुंबई अस्पताल में जाने के लिए कहते हैं और वहाँ पे ही उसकी सुविधा हो सकती है। बोला इसका हो सके तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर इनको रातों रात लेके 2-3 दिनों में मुंबई पहुंचाया जाता है। और रामू जैसे ही डॉक्टर एक पंप निकालता है और रामू के पीछे से पाइप लगा के हवा मारने लगता है। हवा का प्रेशर इतना हो जाता है और रामू को बाहर ही लेटा देते हैं और ऊपर से इसके पीठ में एक पैर दे के दबा देते हैं और तुरंत चना नाक से बाहर गिर जाता है दोस्तों। और वहाँ पे ही देसी मुर्गियों का पालन, मतलब डॉक्टर अपने बाहर जो भी कचरा होता है उसके लिए वो शुभ मानता है कि मुर्गियाँ जो है बाहर मतलब नेचर का परिवर्तन रखती है, नेचर के लिए ठीक होती है। तो उसकी जो मुर्गियाँ होती है पाली हुई, एक मुर्गियाँ आ जाती है और तुरंत चने को खा लेती है। तो रामू ये सब सामने देख रहा होता है और उसको जो सन्यासी होता है उधर से ठीक ठाक होने के बाद उसके पैर पकड़ लेता है। ए बाबा मुझे माफ़ करो, मैं सोचता था कि आप झूठ बोलते हो। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी बंदा जिसको भी आप खाना खिला रहे हो या किसी ने आपका खाना खाया हो तो ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। दोस्तों, अगर किसी भी दाने पे आपका नाम लिखा है तो खाना आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि अगली हर ज्ञानवर्धक कहानी आपको अपडेट होती रहे। जय हिंद, जय भारत।